अगर आपने मिर्ज़ापुर देखी है तो आपने उसमें एक डायलॉग सुना होगा। कालीन भैया मुन्ना से कहते हैं, बेटा ये नेता है और नेता कुछ नहीं देता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल देता है तो सिर्फ गारंटी, एक ऐसी गारंटी जो हमेशा सत्य होगी। नेताओं से सिर्फ झूठे वादे निकलते जो कभी पूरे नहीं होते, वादे कभी पूरे नहीं होते, ऐसे वादे जो कि कभी पूरे नहीं होने वाले। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में गारंटी दे दी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आ चुकी है कि साथ ही गुजरात में भी चुनाव है। गुजरात में पूरी तरह से अपनी ताकत लगा चुके हैं गुजरात में जीतने के लिए। अब एक साथ गुजरात और एमसीडी के चुनाव पर वह एक साथ नहीं देख सकते। लेकिन साथ ही उन्होंने 10 गारंटियां दे दी एमसीडी के लिए। दिल्ली में एमसीडी में 10 गारंटियां दी हैं जिसमें कहा है कि वो उन्हें पूरा ही करेंगे। और साथ ही उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई जो कि आपको जरूर सुननी चाहिए। अभी तक जितने भी वादे किए, जितनी भी गारंटी दी हैं, वह अरविंद केजरीवाल ने बतौर निभाई हैं। बतौर राजनेता उन्होंने बहुत सी गारंटियां दी हैं, वादे किए हैं। पंजाब के चुनाव में भी बहुत से वादे किए, वो आज भी उन्हें पूरे कर रहे हैं। दिल्ली में जो वादे किए थे वो भी पूरे हो चुके हैं। साथ ही जो पंजाब में उन्होंने वादे किए थे वो भी धीमे धीमे पूरे कर रहे हैं। पंजाब को एक अच्छे राज्य के तौर पर ला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। भगवंत मान की सरकार है इस समय पंजाब में। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है एमसीडी चुनाव में कौन जीतेगा। एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी दी है, क्या वो उन्हें पूरी तरह से निभा पाएंगे? सबसे पहले वो गारंटी सुनिए जो अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव में दी है। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज हम आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी रिलीज करने जा रहे हैं। आज हम ये 10 गारंटी जारी कर रहे हैं और मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे पिछली बार हमने जितनी गारंटी दी थी, सबके ऊपर काम चल रहा है, काम किया, कई गारंटी पूरी की, कई गारंटियों पे काम चल रहा है। ऐसे ही एमसीडी की भी सभी गारंटियों पे 10 की 10 गारंटियों को हम अगले चुनाव के पहले पूरा करेंगे। पहली गारंटी है, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। बहुत दुख होता है, चारों तरफ कूड़ा कचरा, कूड़े के पहाड़, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है, कीचड़, नालियां भरी पड़ी हैं। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। दूसरी, सड़कों और गलियों की शानदार साफ सफाई करेंगे। बहुत गंदी रहती हैं, साफ सफाई नहीं होती। अपने जुझारू और मेहनती सफाई कर्मियों के साथ मिलके हम सड़कों और गलियों की शानदार सफाई करेंगे। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी। दूसरी गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त। तीसरा, कई लोगों ने दिल्ली में परिवार बड़ा हो जाता है, छोटे मोटे वायलेशन कर लेते हैं। किसी ने छज्जा आगे कर लिया, किसी ने थोड़ा सा वो आगे कर लिया, उसके ऊपर फिर महीना बांध लेते हैं ये लोग, उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग करते हैं, तोड़ने पहुंच जाते हैं। तो एक इसके ऊपर पॉलिसी स्कीम लाई जाएगी कि जो छोटे मोटे वायलेशंस किए हुए हैं लोगों ने, उनको रेगुलराइज करने के लिए एक मुश्त छोटी मोटी फीस या पेनल्टी ले लेंगे और सब लोगों का वो रेगुलराइज हो जाएगा, ताकि जनता को किसी तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार ना होना पड़े। पार्किंग की समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे। दिल्ली में पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये तीसरी गारंटी है, पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका स्थायी और व्यवहारिक समाधान निकाला जाएगा। चौथा, आवारा पशुओं से दिल्ली के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। आवारा कुत्ते हैं, गायें हैं, बंदर हैं, इनकी समस्या से दिल्ली को निजात दिलाई जाएगी। पांचवा, जितनी नगर निगम की सड़कें और गलियां हैं वो सारी टूटी फूटी हैं, उनको ठीक कराएंगे, अच्छा कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, दोबारा बनवाएंगे। छठा, नगर निगम के स्कूलों की और नगर निगम के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की भी बहुत बुरी हालत है। दिल्ली के सरकार के हमने सारे स्कूल और अस्पताल अच्छे कर दिए, उसी तर्ज पे नगर निगम के स्कूल और अस्पताल भी शानदार बनाएंगे। सातवां, जितने पार्क हैं नगर निगम के, उतना बुरा हाल है पार्कों का। दिल्ली के सारे नगर निगम के भी सारे पार्कों को शानदार बनाएंगे और मेरा सपना है कि दिल्ली को पार्कों की नगरी बनाया जाएगा, सुंदर साफ सुथरे पार्कों की नगरी बनाया जाएगा। आठवां, जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा और अभी कई कई महीनों तक कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती।
सबके अकाउंट में पहले हफ्ते के अंदर 7 तारीख के पहले अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। कहीं से लाऊं मैं पैसे, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि हर कर्मचारी को टाइम पे तनख्वाह मिलनी चालू हो जाएगी। 9वां, व्यापारी बहुत दुखी हैं एमसीडी से। व्यापारियों को मैं खासकर कहना चाहता हूँ, आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसमें पैसे देने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे और ऑनलाइन कर देंगे कि आपको ऑटोमेटिक लाइसेंस मिलने चालू हो जाएंगे। कन्वर्जन फीस के नाम पे आपसे पैसे वसूले गए, पार्किंग फीस के नाम पे पैसे वसूले गए, ये ख़त्म कर देंगे कन्वर्जन फीस और पार्किंग फीस। और जितना इंस्पेक्टर राज है, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया जाएगा और जो दुकानें सील की गई हैं उन सील दुकानों को खोला जाएगा। और भी केवल इतनी नहीं है, व्यापारियों की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं पूरे व्यापारी समाज से कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत कीजिए, अपने भाई पे भरोसा कीजिए, व्यापारियों को अच्छा माहौल देंगे व्यापार करने के लिए। 10वां, रेहड़ी पटरी वालों को बहुत दिक्कत होती है, एमसीडी वाले बहुत परेशान, एमसीडी के लोग बहुत परेशान करते हैं। उनके लिए भी जोन्स बनाए जाएंगे, वेंडिंग जोन्स, जो एमसीडी की वजह से अभी तक पास, दिल्ली सरकार ने तो नीति 2-3 साल पहले बना दी थी, लेकिन एमसीडी ने उसको लागू नहीं किया। वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको प्रॉपर लाइसेंस देंगे और उनको साफ सुथरे वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको भी भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। कोई उनसे पैसे वसूली नहीं होगा, उनको एक लीगल कानूनी तौर पे उनको ज़िंदगी जीने का अधिकार देंगे। तो मोटे मोटे तौर पे ये 10 गारंटीज़ हैं। अगर आपके 2-3 प्रश्न हैं कोई तो बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल भी ऐसे वैसे नेता नहीं है, वो भी बहुत बुद्धि से खेलते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड लगाते हैं राजनीति में। जिस तरह के वादे उन्होंने किए, जिसमें से एक वादा किया कि एमसीडी के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। अगर उन्होंने ये वादा कर दिया, मतलब समझो कि 50% वोट शेयर तो उनको वैसे ही चला गया। अगर वो इस बार एमसीडी में जीतते हैं तो समझिए बीजेपी का खात्मा हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि गुजरात में भी साथ में ही चुनाव आ गए हैं, जिस कारण से दोनों में एक साथ काम नहीं कर पा रहे अरविंद केजरीवाल। अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में जीत सकते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको लगता है कि वो एमसीडी में जीतेंगे तो एमसीडी कमेंट कर सकते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।